दोस्तों परेशानी पूरी दुनिया की बढ़ गई है और ईरान इजराइल वॉर में खाड़ी के अन्य देश भी पिस रहे हैं। आपको अपडेट कर देते हैं अभी क्या चल रहा है पूरी दुनिया में। कुवैत के एयरपोर्ट पे ईरान का ड्रोन अटैक हुआ है, फ्यूल टैंक में आग लग गई। इराकी लड़ाकों का अमेरिका के 23 ठिकानों पर हमले का दावा है। अमेरिका, इजराइल और ईरान जंग का आज 26वां दिन है। ईरान ने मंगलवार रात कुवैत के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर ड्रोन अटैक किया, जिससे वहां मौजूद फ्यूल टैंक में आग लग गई। कुवैत की सेना ने जवाबी कार्रवाई की है। कहा है कि अगर कहीं धमाके की आवाज़ सुनाई दे रही है तो वह दुश्मन के ड्रोन और मिसाइलों को हवा में ही मार गिराने के कारण है। सेना ने लोगों से अपील की है कि वे सरकार के सुरक्षा निर्देशों का पालन करें। इससे पहले कुवैत के नेशनल गार्ड ने बताया कि उसने अपने इलाके में 5 ड्रोन मार गिराए हैं। वहीं इराक के एक उग्रवादी समूह इस्लामिक रेजिडेंस इन इराक ने कहा है कि उसने पिछले 24 घंटों में अमेरिका से जुड़े 23 ठिकानों पर हमले किए हैं। इन हमलों में ड्रोन और मिसाइलों का इस्तेमाल किया गया। हालांकि इन हमलों से कितना नुकसान हुआ, इसकी पूरी जानकारी अभी सामने नहीं आई है। ईरान में हमलों का क्या असर हुआ है ये भी आपको बता देते हैं। अब तक 1500 लोगों की मौत हो गई है, 18,000 से ज़्यादा लोग घायल हैं। मरने वालों में 8 महीने के बच्चे से लेकर 88 साल के बुजुर्ग शामिल हैं। जंग में अब तक करीब 200 महिलाओं की मौत हुई है। 28 फरवरी को स्कूल पर हमले में 160 से ज़्यादा बच्चों की मौत हो गई थी। जंग में 55 हेल्थ वर्कर्स घायल हैं, उनमें से 11 की मौत हुई है। ईरान युद्ध की वजह से फिलीपींस में एनर्जी इमरजेंसी लागू है। राष्ट्रपति ने वहां के कहा कि देश में बिजली और तेल की सप्लाई पर खतरा बढ़ गया है, इसलिए यह कदम उठाना पड़ा। सरकार का कहना है कि मध्य पूर्व यानी मिडिल ईस्ट में चल रहे युद्ध और हॉर्मुज स्ट्रेट बंद होने से तेल की सप्लाई प्रभावित हुई है और कीमतें तेजी से बढ़ी है। इससे देश में ऊर्जा संकट का खतरा पैदा हो गया है। हालात को संभालने के लिए सरकार ने कई कदम उठाए हैं। लोगों से बिजली और ईंधन बचाने की अपील की गई है। साथ ही फ्यूल सस्ता करने के लिए सब्सिडी दी जाएगी, इसकी घोषणा की गई है। जमाखोरी पर लगाम लगाने के लिए सख्त कार्रवाई हो रही है। इसके अलावा आम लोगों को राहत देने के लिए ट्रांसपोर्ट वर्कर्स, बाइक, टैक्सी चालकों को 5,000 पेसों की आर्थिक मदद दी जा रही है। किसानों, मछुआरों, अन्य कामगारों के लिए सहायता योजनाएं शुरू की गई है। ईरान ने ट्रंप के दावे को नकारा, कहा कोई बातचीत नहीं हो रही। ईरान की सेना ने ट्रंप के उस दावे को खारिज कर दिया गया है जिसमें कहा गया था कि दोनों देशों के बीच बातचीत चल रही है। ईरानी सेना के प्रवक्ता का कहना है कि अमेरिका की बात सही नहीं है और कोई बातचीत नहीं हो रही है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि अपनी असफलता को समझौता मत कहिए। हालात तब तक ठीक नहीं होंगे जब तक हमारी शर्तें पूरी नहीं होती। ईरान का आरोप है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में डबल स्टैंडर्ड अपनाया जा रहा है। दोहरे रवैये का आरोप विदेश मंत्री ने लगाया है। उन्होंने कहा कि पश्चिमी देश अलग अलग संघर्षों में अलग अलग तरीके से प्रतिक्रिया देते हैं। उनके मुताबिक गाजा और यूक्रेन के मामलों में सख्त रुख अपनाया जाता है, लेकिन ईरान के खिलाफ इजराइल और अमेरिका की कार्रवाई पर चुप्पी साध ली जाती है। इस बीच अरागची ने जर्मन राष्ट्रपति के बयान की तारीफ की। उन्होंने कहा कि जर्मनी के राष्ट्रपति ने ईरान के लोगों के खिलाफ हो रही कार्रवाई पर खुलकर बात की, जो एक सराहनीय कदम है। वहीं रूस ने भी बढ़ते तनाव पर चिंता जताई है। रूस के विदेश मंत्री ने चेतावनी दी कि ईरान के परमाणु ठिकानों पर अगर हमले खतरनाक होते हैं तो इससे हालात और बिगड़ सकते हैं। किम जोंग ने भी कहा है कि परमाणु हथियार रखने का फैसला सही है। ईरान जंग ने सच साबित किया। नॉर्थ कोरिया के सुप्रीम लीडर किम जोंग ने भी बयान दिया और कहा कि देश के पास परमाणु हथियार होने को लेकर खुशी जताई है। सरकारी मीडिया के मुताबिक उन्होंने कहा कि अमेरिका और इजराइल के ईरान पर किए गए हमले साबित करते हैं कि उनके देश का परमाणु हथियार रखने का फैसला सही था। किम ने कहा कि पश्चिम एशिया में चल रहा युद्ध दिखाता है कि आज की दुनिया में सिर्फ मजबूत सैन्य ताकत ही किसी देश को सुरक्षित रख सकती है। उन्होंने यह बयान सोमवार को संसद में लंबे भाषण के दौरान दिया। अपने भाषण में किम ने दक्षिण कोरिया के प्रति सख्त रुख दोहराया और कहा कि वो अपने देश की परमाणु ताकत को और मजबूत करेंगे ताकि अमेरिका को रोका जा सके। वहीं ट्रंप का बयान आया है। ट्रंप ने बोला है कि जोडी बेंस और मार्को रूबियो ईरान से बात कर रहे हैं। ईरान के साथ बातचीत जारी है और जल्दी कोई समझौता हो सकता है। ट्रंप का कहना है कि इस बातचीत को अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस, विदेश मंत्री और अन्य अधिकारी आगे बढ़ा रहे हैं। ट्रंप ने यह भी कहा है कि ईरान समझौता करना चाहता है। उनका दावा है कि ईरान की सैन्य ताकत को काफ़ी नुकसान हुआ है, इसलिए वो बातचीत के लिए तैयार है। कुछ दिन पहले ट्रंप ने कहा था कि वे सीज फायर नहीं चाहते, लेकिन अब उन्होंने अपना रुख बदल दिया है।
ट्रंप ने कहा कि ईरान ठीक तरीके से बातचीत कर रहा है। सबसे जरूरी बात है कि ईरान के पास कभी भी परमाणु हथियार नहीं होना चाहिए। राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान को 15 पॉइंट्स का सीज फायर प्लान भेजा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यह प्रस्ताव पाकिस्तान के जरिए ईरान तक पहुंचाया गया है। पाकिस्तान ने यह भी कहा है कि वह दोनों देशों के बीच बातचीत कराने में मदद करेगा। दूसरी तरफ अमेरिका ईरान के आसपास अपनी सेना भी बढ़ा रहा है। इलाके में करीब 50,000 अमेरिकी सैनिक मौजूद हैं। साथ ही करीब 5,000 मरीन और कई जहाज भी तैनात किए जा रहे हैं। माना जा रहा है कि ट्रंप एक साथ दोनों रास्ते खुले रखने चाहते हैं। अगर बात बनती है तो समझौता, नहीं तो कार्रवाई। हालांकि अभी तक इस 15 पॉइंट के सीज फायर प्लान के बारे में पूरे डिटेल्स सार्वजनिक नहीं किए गए हैं। एक्सपर्ट बोले ईरान और ज्यादा मजबूत हो सकता है। अमेरिका के डिफेंस एक्सपर्ट व्हाइट हाउस के पूर्व सलाहकार रॉबर्ट ने कहा है कि राष्ट्रपति ट्रंप के चारों ओर जाल कसता जा रहा है। ट्रंप ईरान के साथ बढ़ते तनाव में ऐसे हालात में फंस सकते हैं जहां युद्ध धीरे धीरे और बड़ा होता चला जाता है। पेप ने भारतीय मीडिया से बात करते हुए कहा कि शुरुआत में छोटे छोटे हमले किए जाते हैं, लेकिन जब उनसे बड़ा टारगेट हासिल नहीं होता तो और हमलों को बढ़ा दिया जाता है। इसी को एक्सकेलेशन ट्रैप कहा जाता है, यानी ऐसा जाल जिससे फंसकर युद्ध लगातार बढ़ सकता है। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर युद्ध बढ़ा और हॉर्मुज स्ट्रेट पर असर पड़ सकता है, जहां से दुनिया का बड़ा तेल का हिस्सा गुजरता है, तो तेल महंगा हो सकता है और दुनिया की अर्थव्यवस्था पर बुरा असर पड़ सकता है। इस स्थिति में ईरान मजबूत हो सकता है और तेल पर ज़्यादा कंट्रोल हासिल कर सकता है। उन्होंने कहा कि हालात संभालने के लिए इजराइल की सैन्य कार्रवाई को कंट्रोल करना जरूरी है और यह फैसला ट्रंप ही ले सकते हैं। उनका यह भी मानना है कि अगर अमेरिका के मरीन सैनिक ईरान पहुंच जाते हैं तो हालात और ज़्यादा खराब हो सकते हैं। अभी ट्रंप ने हमले कुछ दिनों के लिए कम किए हैं, लेकिन यह सिर्फ समय लेने का एक तरीका हो सकता है। पेप ने यह भी कहा कि जब तक अमेरिका अपने सैनिकों को वापस नहीं बुलाता, तब तक यह नहीं कहा जा सकता कि तनाव कम हो रहा है। ट्रंप ने सऊदी अरब और कतर की तारीफ की है। कहा है कि इन खाड़ी देशों ने हालात को संभालने में बेहतरीन काम किया है, जबकि वे खुद भी मिसाइल और ड्रोन हमलों का सामना कर रहे हैं। मिडिल ईस्ट में जारी संघर्ष के दौरान ईरान ने कई खाड़ी देशों को निशाना बनाया। इससे क्षेत्र में तनाव और बढ़ गया है। ईरान का ये भी दावा है कि उसको भी नुकसान हुआ है। ईरान में हमले में 12 लोगों की मौत हुई है। यह हमले रिहायशी इलाकों पर किए गए। ईरान में युद्ध की शुरुआत से अब तक 1500 लोगों की मौत हो चुकी है और 18,000 से ज़्यादा लोग घायल हुए हैं। सऊदी अरब ने बैलिस्टिक मिसाइल और 6 ड्रोन मार गिराए हैं। सऊदी अरब के रक्षा मंत्रालय ने बताया कि उसके एयर डिफेंस सिस्टम ने पूरी प्रांत में एक बैलिस्टिक मिसाइल को इंटरसेप्ट कर तबाह कर दिया। मंत्रालय के मुताबिक इसी इलाके में मंगलवार रात को कम से कम 6 ड्रोन भी मार गिराए गए।